Praise the Lord and welcome to our online service this morning. आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस के लिए. क्यों ना हम मिलकर उसकी आराधना करें. Let's join in worship God this morning. Sun comes up, it's a new day dawn.
time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes. We worship you, Lord. You are worthy, Master. We bless your name. We bless your name. With Jesus. Thank you, Lord. Worship you, bless your name, bless your name. Ritikaboni, we bless your name. Jesus. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे तारीफ करते, तेरी स्तुति करते। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। हालेलुया होसन्ना, फिर हम अपने हाथों को उठा के गए। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, होता और है, और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा।
से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है आदर और महिमा मिले तुझे योग्य तू ही सदा लेकिन प्रभु चाहता तो ये कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना हालेलुया हालेलुया Receive all glory and praise and honor. सारी स्तुति सारी महिमा और आदर को ग्रहण कर प्रभु Bless our hungry hearts, I ask you. हमारे भूखे हृदयों को तृप्त कर मैं मांगता हूँ Our prayer shall always be, हमारी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी स्वामी take not thy Holy Spirit away from us. अपनी पवित्र आत्मा को हम पर से ना हटाना Cast us not away from your presence. और अपनी हुजूरी से हमें दूर मत करना In your presence there is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में वहाँ आनंद भरपूर है Bless your people. अपने लोगों को आज धन्य कर दे Give us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे Holy Ghost, पवित्र आत्मा may the peace and the healing power of God begin to flow in these homes. तेरी चंगाई की सामर्थ और तेरी शांति बहने पाए इन घरों के अंदर By the time the meeting is over, जब तक ये सभा पूरी होती है they will be made whole by the power of God. वे सारे बीमार प्रभु की सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाएं Bless you, Father. तुझको धन्य कहते Bless your Holy Son धन्य प्रिय पुत्र and bless you, Holy Ghost. धन्य पवित्र आत्मा In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं Amen. आमीन Amen. Hallelujah. हालेलुया Thank the Lord for one more day. परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और आज के दिन के लिए Thank God that we could come together and worship the Lord. और धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम इस रीति से परमेश्वर की आराधना के लिए मिल सके Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे Blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता in the matchless glorious name of Jesus your Son, यीशु मसीह के अतुल्य और बहुमूल्य तेरे बेटे के नाम में we have come into your presence, Lord. प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आ जाए हैं We ask you, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रार्थना करते give हैं us utterance to speak your word. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य हमें दे Give us listening ears, O God. हमें सुनने वाले कान दे प्रभु May thy Spirit lead us and guide us in everything.
तेरी पवित्र आत्मा हमें हर सच्चाई में लेकर चले। Glorify Jesus our Lord. ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर। Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Shall we turn our Bibles to the Gospel of John, आइए बाइबल में से हम देख लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार the 6th chapter. और उसका 6वां अध्याय। We are reading from verse 59. और उसकी 59 आयत से हम पढ़ रहे हैं। It says, "These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum." ये बातें उसने कपरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। Many therefore of his disciples, when they heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। And when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said, "Doth this offend you?" यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? What and if we shall see the Son of Man ascend up where he was before? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। And he said, "Therefore said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father." और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। From that time many of his disciples went back, walked no more with him. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। Then said Jesus unto the 12, "Will ye also go away?" Then Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure thou art the Christ, the Son of the living God." तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। Hallelujah. You know, during the earthly ministry of Jesus, multitudes followed him. आप जानते यीशु मसीह की इस पृथ्वी की सेवकाई के दौरान बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। And besides the 12, there were many more disciples. और 12 चेलों के अलावा और भी बहुत से चेले यीशु के थे। We know that earlier he had sent 70 of his disciples to preach the kingdom of God. और हम जानते हैं पूर्व में यीशु मसीह ने 70 चेलों को परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने भेजा था। He had given them the authority और उसने उन्हें अधिकार दिया to था heal the sick, कि वे जाएं और बीमारों को चंगा करें, to cast out demons. दुष्ट आत्माओं को लोगों से निकालें। And they had come very excited. और वे जब लौट के आए तो बड़े उत्साहित थे। And they said to Jesus, और उन्होंने लौट के यीशु को खबर दी "Even the devils are subject to us through your name." कि हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे अधीन हैं। But something is happening now. परंतु अब यहाँ पर कुछ हो रहा है। You see, they had experienced the first 10 miracle power of God through their lives. देखिए, इन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ को अपने ही सामने देखा था। Yet, except for those 12, they chose to leave Christ. परंतु तो भी उन 12 लोगों को छोड़ के इन लोगों ने यीशु मसीह को एक समय छोड़कर जाना तय किया। When the Lord was trying to
make them understand. जब यीशु मसीह उनको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा था There is another higher level they need to climb. कि उन्हें एक और ऊंचा स्तर पार करना है, There is the time they murmured among themselves. तब वे लोग आपस में कुड़कुड़ाने और बात करने लगे। You know, you can spread this murmur and it is very contagious. People will take it. आप जानते हैं कुड़कुड़ाना जो लोग करते हैं बड़ा संक्रामक है और दूसरे लोग भी कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। And they could convince many of their friends over there. और लोग अपने कुड़कुड़ाने से अपने बहुत से साथियों को ये आश्वासित भी कर लेते हैं This is a hard saying. This is very hard. कि यीशु मसीह जो कुछ भी बोल रहे बहुत कठिन बात है। Who can take it? कौन ऐसी बातों को ले सकता है? And you see a crowd of disciples leaving him. और आप यहाँ पाते हैं कि एक बड़ी भीड़ चेलों की यीशु मसीह को छोड़कर चले गई। Or if you are left there scattered. और वहां पर आप अकेले उस भीड़ में से यहाँ वहां बिखरे कुछ चेले खड़े हैं Only 12 of them. और केवल 12 चेले बच गए। I always used to think, why didn't Judas leave this time? और मैं हमेशा सोचा करता था इस जाने वाली भीड़ के साथ यहूदा क्यों नहीं गया? Why did he stick on? वो क्यों यीशु के साथ में बना रहा? He held the bag anyway. उसके पास में वो पैसों की थैलियां थी। And in the same chapter, Jesus is saying, the one who is betraying me is here. और उसी अध्याय में यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझे पकड़वाएगा वो हमारे ही बीच में है। He chose to remain with the 12. लेकिन तो भी यहूदा ने 12 के साथ रहना तय किया। And Jesus said, ask them a question. यीशु मसीह ने इन 12 चेलों से भी एक सवाल किया। He looked around and saw them standing. उसने जब सब चले गए इन 12 को खड़े देखा। Will you also go away? पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? And Simon Peter replied for them and said, तब शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, to whom shall we go, Lord? हे प्रभु हम किसके पास जाएं? You have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। We have not followed you for fishes. हम तेरे पीछे कोई मछलियों के लिए नहीं आए। We have not followed you for bread. हम तेरे पीछे रोटी के कारण नहीं आए। We have followed you for who you are. हम तेरे पीछे यह जानकर कि तू कौन है आए हैं। We have followed you for the words that you speak. जो वचन तेरे मुख से निकलता उसके कारण हम तेरे पीछे आए हैं। Amen. आमेन। And he said, to whom shall we go, Lord? और वो यीशु मसीह से कहता, प्रभु हम इसे तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? You tell me. तुम मुझे बताओ। Where shall we go? प्रभु तू बता हम कहाँ To जाएं? whom shall we go? प्रभु हम किसके पास You have the words of life. क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। Hallelujah. Hallelujah. What are we following Christ for? आज हम यीशु मसीह के पीछे यदि चल रहे हैं तो किस लिए? You know, we repeat the scripture but we forget the meaning. आप जानते हैं हम इन शास्त्रों को दोहराते तो जरूर हैं परंतु उसका अर्थ भूल जाते हैं। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं but every रहेगा, word that goes out of the mouth of God. परंतु उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता वो जिंदा रहेगा। Life is in the word, जीवन जो है वो वचन में है। not just by bread alone. वो केवल रोटी खा के जिंदा रहने The का bread नहीं is है। for the physical, वो रोटी तो ये शरीर के लिए है, but the word is for the spirit. परंतु वचन जो है उस आत्मा के जिंदा रहने के लिए है। When the word strengthens the spirit, जब वचन आत्मा को बलवंत करता है it affects the flesh. तो वो शरीर को भी प्रभावित कर देता है। Hallelujah. 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 So we need to become strong in the body so we get strong in the spirit. इसलिए हमें शरीर में यदि बलवंत होना है तो आत्मा में बलवंत होने की जरूरत है। And Peter made it very clear. और पतरस ने बोलते समय बात बहुत साफ कर दिया, You have the words of eternal life. अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास We हैं। believe and are sure हम विश्वास Hallelujah. करते हमें पूरा आश्वासन है that you are the Christ, the Son of the living कि God. तू परमेश्वर का पवित्र जन ही है। What a conviction. क्या ही कायलपन था, What a revelation. क्या ही प्रकाशन था, Hallelujah. Hallelujah. What a decision. क्या ही निर्णय था। Amen. आमेन। What is our decision? हमारा निर्णय क्या है? Why are we following Christ for? हम क्यों आज यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? Thank God he solves our problems. प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारी समस्याओं का हल निकाल देता है। Thank God he heals our bodies. प्रभु का धन्यवाद हो हमारे बीमार शरीर को भी वो चंगा कर देता है। But if not, परंतु यदि वो ना करे what shall our answer be? तब हमारा जवाब क्या होगा? Will we be like these disciples who left and went?
क्या तभी हम इन चेलों के समान तो नहीं हो जाएंगे जो यीशु को छोड़कर चले गए? This is too much, O Lord. This is all right. प्रभु तेरी बातें बहुत कठिन हैं, बस हमारे लिए यही ठीक। Only you do this for us, feed us and heal us. तू हमारे लिए केवल ये कर, हमें खिला और हमारा रखवाली कर, Then we'll be happy. तब हम खुश रहेंगे। Yes, God will do that. परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा, But किंतु that's not the reason we follow him for. यीशु के पीछे चलने का कारण ये नहीं है। The devil is always wanting to try out the reason we follow Christ. और शैतान हमेशा से ही परखना चाहता है कि हम यीशु के पीछे क्यों चलते हैं। One time he came and challenged God and said, does Job serve you for nothing? एक बार तो शैतान परमेश्वर के सामने आकर बोलता है, क्या अय्यूब तेरी सेवा यूं ही करता? Oh, you have made a hedge around him. तूने तो उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बनाया। You secured his property. तूने उसकी संपत्ति को भी घेर के रखा। You blessed him with all blessing. तूने सारी आशीषें अय्यूब को दी हैं। Does he just not serve you for nothing? क्या यदि वो तेरी सेवा कर रहा है, क्या इन्हीं कारण नहीं कर रहा है? God said, okay, go and try him. परमेश्वर ने शैतान से कहा, ठीक है, You तू know जा the कर दे। story. You know the story. आपको पता है वो घटना, When everything was taken away from Job, जब एक एक करके अय्यूब के जीवन से सब कुछ नष्ट हो गया। he worshipped God and said, वो परमेश्वर की उपासना करके बोलता है, the Lord has given, the Lord has taken it ये away. सब कुछ परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य रहे। Thank God for such people प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे खरे लोगों who के have लिए, chosen to follow Christ for who he is. जिन्होंने यीशु के पीछे इसलिए चलना तय किया है ये जानकर कि वो कौन है। They could say that we are sure and we believe वो कहते हमें पूरा आश्वासन है, हम विश्वास करते हैं Jesus Christ is the Son of the living God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ही है। Hallelujah. हालेलुया। He has the words of eternal life. उसके पास अनंत काल के जीवन के वचन हैं। And Jesus said तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, during his talk with his disciples, अपने चेलों के साथ बात करते समय in the verse 63, 63 आयत में वो कहता है, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words I speak unto you, they are spirit and they are life. जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। Many great men have come and spoken great things. बहुत से महान लोग इतिहास में आए और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। They have imparted some knowledge to people. उन्होंने संसार के लोगों को कुछ ज्ञान भी दिया है Something good maybe, और संभव है कुछ बहुत अच्छा भी दिया है। something to build them up. उनके जीवन को बनाने के लायक बातें कही हैं, But it's just for the flesh. परंतु सारी बातें इस शरीर के लिए है। Our words हमारे मुख से निकलने वाले शब्द can influence people. वो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। They can either bless or depress. सुनने वाले या तो आशीषित होंगे या निराश होंगे। The words of a worldly man can deceive and control. एक संसारिक आदमी के जो शब्द है वो धोखा से भरे हो सकते हैं, हमें निराश कर सकते हैं। Today lies is all over the world. आज पूरी दुनिया में चारों तरफ झूठ को हम देखते हैं, Even from the political world यहाँ तक कि राजनीतिक दुनिया से शुरू करते into हुए the religious system. ओ यहाँ तक कि धार्मिक व्यवस्था के अंदर भी Absolute total lies. पूरी तौर से झूठ को लोग इस्तेमाल करते हैं Repeat it 100 times and people begin to believe it. और सैकड़ों बार बोलते हैं ताकि लोग एक दिन विश्वास कर ले उस झूठ पर, Because the Bible says क्योंकि बाइबल बोलती है the God of this world has blinded their eyes. इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया That they है should not know the truth. कि वे लोग सत्य को ना देख पाए, If you know the truth will set you free. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। Words. शब्द जो बोलते हैं, The people speak a different kind of words. अलग अलग प्रकार के जो शब्द लोग बोलते हैं, Some speak very smooth words, but deception is behind. वो कुछ बहुत ही अच्छे शब्द बोलते परंतु पीछे धोखा रहता है। One time Jesus wondered at the scribes and Pharisees. एक बार यीशु मसीह ने चकित होकर इन शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, How can you be so evil and speak good things? तुम कैसे इतने बुरे होकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल लेते For हो? out of heart proceedeth from the mouth. क्योंकि जो मनुष्य के हृदय में रहता वही उसके मुंह में आता है। But you have even covered that. परंतु तुम लोगों ने तो कितनी होशियारी से उसे भी दबा दिया। The devil is very deceptive. शैतान बहुत ही भ्रमित करने वाला है।
So as a believer, इसलिए एक विश्वासी होने के नाते we need to rest on the word of God. हमें परमेश्वर के कलाम पर भरोसा करके रहना है। Hallelujah. हालेलुया। And as a believer, what words do we speak? और एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे वचन बोलते हैं? The scripture says बाइबल में लिखा है in Colossians 4 chapter 6th verse, कुलुसियों और उसका 4 अध्याय में 6th verse. और उसकी 6 आयत में, Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। We can speak words that can edify. हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं जिससे सुनने वाले उन्नति पाएं। We can speak words that can destroy. हम ऐसे शब्द ही बोल सकते हैं जिससे सुनने वाले नाश हो जाते। And some people gloat on what they say. और कुछ लोग जो बात बोली गई उसी को ही पकड़े रहते हैं। And then they rejoice when others suffer. और जब दूसरे लोगों को दुख होता है तब ऐसे लोग बड़े खुश होते हैं। You won't find that in animal world. आप जो जानवरों की दुनिया में ऐसा नहीं पाएंगे। They have also some principles. उन जानवरों के पास भी अपने ही कुछ सिद्धांत हैं। But man has crossed all principles. परंतु मनुष्य जाति ने सारे सिद्धांत और सीमाओं को पार किया है। He loves to give a phone call and trouble somebody. वो किसी को सताने के लिए फोन करके डराना पसंद करता है। And if that guy gets scared and asking for mercy, और यदि सामने वाला व्यक्ति डर कर दया की भीख मांगने लगे, oh, that satisfies his flesh. तो इस मनुष्य का शरीर, उसका मन बड़ा खुश होता But है। Jesus said, परंतु यीशु मसीह ने क्या by कहा? your words you will be justified, by your words you will be condemned. तुम अपने वचन के द्वारा धर्मी ठहराए जाओगे या दोषी The ठहराए जाओगे। motive behind your words, तुम्हारे कहे गए वचनों के पीछे का मकसद, it's not the slip of tongue. वो जुबान फिसल कर जो बातें हम कहते वो नहीं, It's preconceived thing already in the mind. परंतु सोच समझ कर जानबूझ कर कही गई बातें जो मन में हैं। The worldly person's words will deceive you. संसारिक आदमी के संसारिक शब्द भ्रमित करेंगे। Evil person's words will destroy you. बुरे आदमी के शब्द लोगों को नाश कर देते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, the words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं they are spirit, वो आत्मा है they are life. और जीवन है। In other words, if you paraphrase it, दूसरे शब्दों में यदि हम उसका विस्तार करें, my words मेरे कहे हुए शब्द will bring life to your spirit. तुम्हारी आत्मा में जीवन ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। One time they sent some men to catch him. एक बार की बात है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा गया। From the temple. मंदिर से लोगों ने भेजा था। They stood there and were listening to him. ये सिपाही वहां आए और खड़े होकर उस भीड़ में यीशु के प्रचार को सुनते रहे। They listening and listening. सुनते रहे, सुनते रहे। She forgot the mission भूल गए किस काम से वे आए थे and they returned without catching him. और बिना उसको पकड़े खाली हाथ वापस चले गए। And the priest asked him, haven't you brought him? भेजने वाले याजक ने पूछा, कहाँ है जिसे तुम पकड़ने गए थे? They said, never man spake like this man. उन्होंने उत्तर दिया, आज तक किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं कही। Beautiful words. खूबसूरत वचन, Wonderful words. अद्भुत वचन। They got so engrossed that they sat for 3 days listening. वो लोग तो एक समय इतने ज्यादा प्रभावित हो गए यीशु के वचनों से कि 3 दिन तक उसका साथ नहीं छोड़े। Without any food or without anything. बिना भोजन के, बिना किसी संसाधन के 3 days 3 दिन गुजर गए listening to the word of God. परमेश्वर के मुख की वाणी सुनते और सुनते। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter. दूसरा तिमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय में He's talking out certain men in the church. वो कलीसिया के कुछ लोगों को वो के बारे में बोल रहा है। They do not hold the wrong doctrine and they do not hold the right doctrine. वो कहता है कि ये लोग सही वचन के सिद्धांतों में बने हुए नहीं हैं, But they are preaching something that is taking away people from the faith. वो कुछ ऐसी बातों का प्रचार कर रहे हैं जिससे लोग विश्वास से बहक जा रहे हैं। They are causing trouble in the fellowship. और वे लोग संगति में अपनी वाणी के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे हैं। And he says like this, और वो इस प्रकार से बोलता है, this word will
their word will eat as cancer. उनका जो शब्द है वो सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। Of whom is Hymenaeus and Philetus. और हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। Paul is naming these two men. पौलुस इन गलत वचन कहने वाले लोगों का नाम लिखता है। He had to name them उनको उनका नाम बताना जरूरी लगा, because they were causing destruction in the lives of people. क्योंकि ये दो लोग वहां की सभा के लोगों की जिंदगी में विनाश ला रहे They थे। themselves are gone astray, वो खुद तो वचन से बहक चुके थे and now they are causing destruction inside. और वो अब सुनने वाले लोगों के अंदर गड़बड़ी ला रहे थे। You see, evil words can spoil. देखिए, बुरे शब्द लोगों को बिगाड़ सकते हैं। You know, in book of Proverbs you read it, a lot of wisdom is given. आप नीति वचन की किताब पढ़े, वहां बुद्धि की बहुत बातें लिखी हैं। Different kinds of tongues, अलग अलग किस्म के जुबान के बारे में लिखा है। double tongue, लिखा है दो मुही बातें, deceitful tongue, धोखे की बातें, and a lot of things. और भी ऐसी जुबान के बारे में लिखा In है। 26:22 it says, और 26 के 22 में वो कहता the है, words of a talebearer are like wounds. नीति वचन उसके 26 अध्याय में वो कहता है 22nd verse और उसकी says, 22 आयत में लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। you see, देखिए, in this English is written, they are like wounds. वो तो एक घाव के समान लिखा है। It goes inside and causes trouble. वो अंदर जाता है और वहां पर तकलीफ उत्पन्न करता है। Another place he says, एक और जगह में वो कहता है grievous words stir up anger. कि ऐसे शोकित करने वाले जो शब्द है वो क्रोध को उपजा डालते हैं। Just go and whip up some emotions. जाकर लोगों में कुछ भावनात्मक उथल पुथल मचा देते That's हैं। what is happening today. आज की संसार में ऐसा ही हो You रहा give a है। big wrong speech to the people, the crowd is all stirred up. और आप यदि भाषण देना जानते हैं तो अपने भाषण के बल से लोगों को उत्तेजित कर देते हैं। And simple-hearted people, और सरल सामान्य दिल वाले लोग they who living in harmony together. जो आपस में रोज एकता के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे After हैं, they hear this person, they divide. इस व्यक्ति के भाषण को या ऐसे वचन को सुनने के बाद लोगों के बीच में विभाजन आ जाता है। Words of the world might give us knowledge. संसार के वचन लोगों को ज्ञान तो देते हैं, It cannot edify the spirit. लेकिन वो आपकी आत्मा को उन्नति देने के लिए काबिल नहीं है। Even the scripture, यहाँ तक कि पवित्र शास्त्र में if it's only letter of the word, वो केवल जो लिखा है वो केवल अक्षर हैं। if only letter is used, यदि केवल अक्षरों का हम इस्तेमाल करते the हैं letter will kill. तो अक्षर तो मारेगा। 2 Corinthians 3rd chapter, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय में 6th verse says, वहां उसके 6वीं आयत में लिखा है, who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit gives life. लिखा है 3:6 में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। You see, देखिए, just fleshly knowledge of the letter will kill. केवल शब्द का जो ज्ञान है वो मार सकता है, But the spirit of the letter, परंतु जो उस वचन में जो आत्मा है निहित है that will give life. वो जिलाता है। Mind you, this has been written to the church. और ध्यान रहे, ये जो लिखा गया है ये कलीसिया को लिखा गया था। Some people know the scripture by heart. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा वचन मालूम है, It's only in the mind. लेकिन वो केवल दिमागी तौर पे Because they है, are a very intelligent guys. क्योंकि वे लोग बुद्धिमान हैं इसलिए उनको सब याद रहता है। But it's not affecting. परंतु तो भी जब वो उन वचनों को बोलते लोगों के जीवन में प्रभावित नहीं It's not करता, edifying. वो लोगों को उन्नति नहीं देता, Rather, it's killing them. परंतु सुनने वाले मरते और मरते जाते। The letter of the word becomes a letter of condemnation. यही जो वचन जो है उसके जो अक्षर है वो लोगों को दोषी ठहराने वाला वचन बन जाता है, Always condemning. हमेशा लोगों को दोषी ठहराते रहते And हैं। Paul is saying we have passed from condemnation into life. और पौलुस हमें बोलता है कि हम
उस दोष से निकलकर जीवन में आ चुके हैं। You just ponder on the words of Jesus. आप यीशु मसीह के वचनों को जरा सोच कर देखें। Whichever place and to whomever he said the words, जहां पर भी यीशु मसीह ने कुछ कहा या जिससे भी उसने कहा, it brought life. वहां पर सुनने वाले में जीवन आ गया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The words that I speak to you, उसने कहा जो वचन मैं तुमसे कहता हूं they are spirit, वे आत्मा है they are life. और ये वचन जीवन है। The life of this body इस शरीर का जो जीवन है is my spirit. वो मेरी आत्मा में है। When the spirit goes, और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ the जाए, body also dies. वो शरीर भी मरने लग जाता है। So Jesus is saying, इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, my words, मेरे कहे हुए वचन, they carry spirit, they carry life. उसमें जीवन निहित है। They carry life to the spirit. वो उस आत्मा को जो तुम्हारे अंदर है जान दे देती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That's why इसलिए whenever he spake, जब कभी भी वो बोलता था, it brought peace. सुनने वालों के बीच शांति आती थी। Hallelujah. हालेलुया। I remember मुझको याद है the very first scripture I ever learned. जो पहला पवित्र शास्त्र का वचन जो मैंने सीखा था, When I heard people preach and it came to my heart. जिसको मैंने बहुत लोगों को प्रचार करते सुना और जो मेरे हृदय में आया था, The words of Jesus in the start of his ministry. वो वचन यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ में कहे गए वचन थे। Come unto me, और उसने कहा था मेरे पास आओ, all you that labor हर एक परिश्रम करने वाले and are heavy laden, और बोझ से दबे हुए लोगों, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Aren't those words of life? क्या ये सुनने में ही जीवन नहीं आया? That's a call to the weary. ये तो थकित इंसान के लिए एक पुकारती आवाज, Words of rest to the weary and faint. वो जो कि बेहोश हो रहा, कमजोर और थकित हो रहा, उसके लिए जीवन देने वाली आवाज। God looks at this as creation. परमेश्वर अपनी सृष्टि की तरफ देखता है He sees the trouble people are going through. और उस संकट जिससे लोग गुजर रहे देखता है। He knows there seems to be no rest to the soul. और वह जानता है कि इनके प्राण में कोई शांति नहीं है। You know, when Jesus used to see the multitude, he was moved with compassion. क्या आप जानते नहीं कि यीशु मसीह जब कभी भी भीड़ को देखता था तो वो तरस से भर जाता था, And he looking at them says, और उन भीड़ की ओर देखकर बोलता था, Come to me, मेरे पास आओ, all you who labor and are heavy वो laden. तुम सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Are you seeking rest this day? क्या आज के दिन आप विश्राम ढूंढ, Are you troubled on every side? क्या आप चारों तरफ से संकट से घिरे हैं You do not know which way to turn. और आप जानते नहीं कि मैं किस दिशा में मुड़ूं? Listen to the voice of the Master. स्वामी के इस आवाज को कान दे, He's calling you. वो तुझे बुलाता है। Come to me, मेरे पास आ, all you that labor and are heavy laden. परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, I will give you rest. और कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You know, Isaiah talking says like this. आप जानते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता बात करते हुए इस प्रकार से बोलता है, 50th chapter 4th verse. 50 और उसके 4 में, The Lord has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. 50:41. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। My tongue which will bring rest to the weary. मेरा जो वचन है Hallelujah. वो थकित लोगों को जीवन दे देता है। The Lord has given me the tongue of the learned, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है that I should know how to speak a word in season. ताकि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। Hallelujah. 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 To him that is weary. वो जो थका हुआ इंसान है उसको संभालना, With your words. अपने वचन से संभालना। Hallelujah. Amen. That's why Jesus, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह he invites people. वो लोगों को आमंत्रित करता है। One time he stood. There are so many things, but I've just taken a few. एक समय की बात है,
बहुत सी तो बातें, लेकिन मैंने थोड़ा ही लिया है। In 7th chapter of John's Gospel, 37th verse, he stands on the great day of the feast and he shouts with a loud voice and cries with a loud voice saying, यूहन्ना के 7 अध्याय में पर्व के दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और ऊंची आवाज के साथ में वहां पर बोलता है। If any man thirst, 37th verse, 37 में बोलता है, यदि कोई प्यासा हो let him come unto me and drink. तो मेरे पास आए और पिए। For he that believeth on me, out of his belly shall flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, Hallelujah. जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से Amen. जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। What he was saying is, वो क्या बोल रहा था? I will give you that living water. मैं तुमको वो जीवन के जल दूंगा। You will become so full of life. और पीते ही तुम जीवन से ऐसे लबालब हो जाओगे So you will become a blessing to कि others. तुम दूसरों के लिए आशीष का That कारण बन river जाओ। will flow through your life. वो नदियां तुम्हारे अंदर से बहने लगेंगी। This he spake about the Holy Ghost. ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। He shall be in you. वो तुम्हारे अंदर रहेगा, He shall flow from within you. तुम्हारे द्वारा बहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Come to me. कहता मेरे पास आओ। Any man thirst, कोई भी जन जो प्यासा let है, him come unto me वो मेरे पास आए and drink. और पिए। Be satisfied. ओ प्रभु के पास तृप्त हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. It's like a glass of cold water in a very hot day. एक बड़े गर्म मौसम के भीतर कोई आपको ठंडा पानी पिलाए, वैसा ही Satisfies your soul. आपका प्राण जिसे सुनते ही तृप्त हो जाए। Amen. आमेन। God is calling us. आज Jesus is परमेश्वर calling us प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है for rest. विश्राम के लिए। Not only for rest, ना केवल विश्राम के लिए, for fullness. परंतु भरपूरी के लिए बुला रहा है। His words were words of forgiveness. उसके जो वचन थे वो लोगों को क्षमा करने वाले वचन थे They brought life. और सुनने वालों के अंदर जान आ जाता था। One time they let down a paralytic man. एक बार की बात है, कुछ लोग एक लकवे के मारे आदमी को खाट में बांध कर नीचे उतारे। And when Jesus saw their faith, जब यीशु मसीह ने उन लोगों के विश्वास को देखा, said to this paralytic man, तो उसने इस लकवे से ग्रसित आदमी को जो खाट में लेटा था कहा, Man, हे मनुष्य, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए। Oh, hallelujah. Hallelujah. His burdens rolled away. ओ उसके मन का वो भारी बोझ जैसे हट गया। His tongue, he could not speak. Maybe वो संभव है वो बोल भी नहीं सकता था। he was so scared, they were bringing down from the roof. I don't know whether he has any courage to talk. और वो छत से उतारे जाने से वो इतना घबराया भी हुआ होगा, हम नहीं जानते उसके पास बात करने की His heart साहस was नहीं। condemning him, but he's a sinner. उसका मन उसको उसके पाप को लेकर कायल कर रहा था। He's in confronting a righteous man. और अब वो एक बहुत ही धर्मी प्रभु के सामने पड़ा था। He's lying down before a man who's holy, एक ऐसा आदमी के सामने पड़ा जो कि पवित्र था, who is divine. जो कि स्वर्गीय था। What words will he hear from him? क्या बोलेगा ये प्रभु मुझसे? My heart condemns me for what I have done. मैंने जो किया है, मेरा हृदय मुझे दोषी ठहरा रहा है। And he hears those words. और तब वो आदमी यीशु की वाणी सुनता है, Man, हे मनुष्य, your sins तेरे पाप are forgiven. क्षमा हो गए। Hallelujah. Hallelujah. We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, Rolled away, हट गया, rolled away, हट गया, rolled away. हट गया। Burden of my heart मेरे हृदय का बोझ is all rolled away. सब हट गया। Every sin had to go. हर एक पाप को जाना ही था। Need the cleansing flow. उस लहू के बहाव के नीचे The burden of my heart rolled away. मेरे हृदय का वो भारी बोझ हट गया। Which is easier to say? आसान बात क्या है To say कहना? your sins are forgiven? क्या ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए? Or to say to him, rise, take your bed and walk? या ये कहना आसान है कि उठ अपनी खाट उठा और चलने लग जा? That you might know लेकिन ताकि तुम जान लो that the इसीलिए Son of Man has power on earth to forgive sins. कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। I say to you, rise up and walk. मैं तुझसे कहता हूँ, हे मनुष्य, उठ और चलने लग Take your जा। bed and walk, go home. अपनी खाट, इस खाट को उठा और घर चला जा। Immediately. और
तुरंत Hallelujah. Hallelujah. 2 miracles happened. वो 2 चमत्कार हुए। One, forgiveness of sin. एक तो पाप की क्षमा मिल गई The other, और दूसरा the healing of the body. शरीर को चंगाई मिल गई। Christ is willing to give both. ओ यीशु मसीह दोनों देने के लिए आज है। He says, I have come that you might have life. वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ Have it more abundantly. और बहुत आयत का जीवन पाओ। One time one woman came uninvited, a sinner woman into one house. एक बार की बात है, एक स्त्री जिसे आमंत्रित नहीं किया गया था एक व्यक्ति के घर के अंदर जहाँ यीशु था आ गई And she began to wash the feet of Christ और वो यीशु के पांव को पोंछने लगी। with her tears, रोते अपने आंसुओं से उसके पांव को पोंछ रही anointed him with the ointment. और वो एक इत्र लेकर उसके सर पर उंडेल दी। And those who saw her said और in उस their स्त्री heart, को देखने वाले लोग अपने मन ही मन सोच रहे if थे he was a prophet, he would know what kind of woman is touching. यीशु मसीह यदि भविष्यद्वक्ता होता तो तुरंत जान जाता कि ये स्त्री जो उसके साथ ऐसा कर रही वो कैसी स्त्री है। Yes, I know. ओ प्रभु को मालूम है, He knows all. वो सब जानता, He knows the brokenness of our soul. वो किसी मनुष्य के टूटे हृदय की दशा जानता, He knows the sacrifice of our life. वो हमारे जीवन के बलिदान को जानता। All she gave. उसने सब कुछ दे दिया And he said और वो कहता है to the woman, उस स्त्री से, woman, हे स्त्री thy sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Go and sin no more. जा और अब से पाप मत करना। What words of life. कैसी जीवन लाने वाले वचन Only Christ can say. केवल मसीह यीशु, No other great men have said these words. वो वही बचा सकता क्योंकि और किसी ने नहीं कहा। And one time they brought another woman एक और समय उन्होंने लोगों ने एक औरत को पकड़ के लाए who was caught in sin. जो पाप में पकड़ी गई थी And they said, और उस भीड़ ने यीशु से कहा we caught her. हमने स्त्री को पकड़ा, There is evidence. प्रमाण है हमारे पास, There is witness. हमारे पास गवाह भी है। What do you say? लेकिन तू बता क्या करना चाहिए The law स्त्री के says साथ? she should be stoned to death. हमारी व्यवस्था तो हमें सिखाती है इस स्त्री को पत्थरवा करके मार डालना चाहिए। And Jesus said, यीशु मसीह ने उत्तर में कहा, any of you who are without this sin, इस भीड़ में जो भी व्यक्ति निष्पाप व्यक्ति है let him cast the first stone. वो व्यक्ति पहला पत्थर इस स्त्री पर मारे। The only person who had the right to do it was he himself. उस सारी भीड़ के भीतर एक ही जन था जिसे पत्थर मारने का अधिकार था क्योंकि वो निष्पाप था, Was Jesus himself. और वो स्वयं यीशु मसीह था। He wrote something on the ground and the crowds left. ऐसा बोलकर यीशु जमीन पर झुककर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा And और वो भीड़ चले and the गई woman and he. और वो स्त्री खड़ी रही और यीशु मसीह वहां बैठा था। And he asked her, यीशु मसीह ने मुड़कर उस स्त्री से पूछा, no man condemns you? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? She says, no man, Lord. उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। And he said, वो कहती है, Jesus said, यीशु ने कहा, neither do I condemn thee. मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, Go and sin no more. चली जा, अब से पाप मत करना। The words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं they are spirit वो आत्मा है and they are life. और जीवन है। Hallelujah. जीसस, I don't think that woman would ever go back to sin. मैं कभी नहीं सोच सकता कि वो औरत कभी भी लौट कर उस पाप में गई होगी। And on the cross, Jesus said, Father, forgive them. और क्रूस पे लटके हुए यीशु मसीह ने प्रार्थना में कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, They know not what they do. उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। These are words of life. ये वचन कैसे जीवनदायक वचन है। Again, फिर से Jesus spake words of assurance. यीशु मसीह जब बोलता था कितने आश्वासन देने वाले वचन। The disciples one time were very, very afraid. What's going to happen? चेले लोग बहुत डर गए थे क्या होने वाला है। He was talking about his going away from this यीशु world. मसीह अपने चेलों से इस दुनिया से जाने की बात कह रहा था So they were in question. और इन चेलों के मन में सवाल था। So he said to them, तब यीशु ने उनसे कहा, let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया।
Don't let your heart be troubled. तुम्हारा मन You व्याकुल ना you हो। believe in God, believe in me. तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी रखो। In my Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। Listen, if I go, I will come again. सुनो, यदि मैं जाऊंगा तो मैं फिर से लौट कर तुम्हें लेने आऊंगा, And where I am there, you might be also. ताकि जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी मेरे साथ रहो। What words of assurance. क्या आश्वासित करने वाले वचन। Your future is not bleak, your future is secure. तेरा भविष्य दुर्बल नहीं है, परंतु तेरा भविष्य यीशु में सुरक्षित है। Amen. Amen. And when Jesus was leaving this earth, he said, और जब यीशु मसीह इस जगत से जा रहा था, उसने कहा, Lo, I am with you always. देखो मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Even till the end of the world. इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ूंगा। I will send another comforter. मैं एक और सहायक अपने समान The भेजूंगा। Holy Ghost will abide with you. वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। What words of assurance. क्या आश्वासित करने वाले वचन। I have come that you might have life. मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, You might have life more abundantly. और वो जीवन तुम बहुत याद से पाओ। Fullness of life. जीवन भरपूरी के In साथ तुम जी spirit, सको। in mind and in body. आत्मा में, मन में और शरीर में जी सको। This is the assurance of Christ himself. ये यीशु मसीह के स्वयं के द्वारा दिया गया आश्वासन है। Hallelujah. Hallelujah. His words were the power. उसके वचन जो थे सामर्थ से भरे थे। In Luke's Gospel, 4th chapter, 36th verse says, लूका 4:36 में वो बोलता है, And they were all amazed and spake among them, saying, वे लोग सब बहुत चकित हुए और आपस में बोलने लगे, What word is this? ये कैसा वचन है। With authority he and power he commanded the unclean spirits that they come out. वो तो अधिकार के साथ में ये बोलता है और अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता हुए निकल जाती है। There was a man who was possessed in the synagogue. यहाँ पर एक आदमी था जो आराधनालय में आया था, दुष्ट आत्मा उसे लगा हुआ था। Where religious people gathered. जहाँ पर धार्मिक लोग एकत्रित होते थे, But they could not recognize, they could not discern that this man is possessed. परंतु वे लोग पहचान भी नहीं पाते थे कि इस आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा है या इसे कोई तकलीफ है। When Jesus stepped in, जब यीशु मसीह वहां कदम रखा, he was the one who recognized and cried out. और वो दुष्ट आत्माओं ने उसे पहचान कर चिल्लाने लगे। And Jesus commanded with authority, और यीशु मसीह ने डांट कर उस अशुद्ध आत्मा से कहा, Come out of him, you. उस मनुष्य के अंदर से निकल जा। And people are amazed. और सुनने वाले अचंभा करने लगे। You know what they said? आप जानते हो क्या बोल What रहे थे? word is this? ये कैसा वचन है And what power? और ये कैसा अधिकार। He speaks. ये बोलता है, Demons obey. दुष्ट आत्माएं आज्ञा मानती है। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज के समय में many demonic things we just take it as psychiatric problem. बहुत सी दुष्ट आत्मा के कार्य को लोग मनोवैज्ञानिक समस्या का रूप दे देते। Because in some churches there is no power to deliver. क्योंकि आज कुछ कलीसियाओं के अंदर में लोगों को छुटकारा देने की सामर्थ्य नहीं है। This power was given to every believer. ये सामर्थ्य यीशु ने हर एक विश्वासियों को दिया है। Again, फिर से 4th chapter verse 32 says, 4:32 में लिखा है, They were astonished at his doctrine, for his word was with power. वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। He doesn't talk like Pharisees. वो फरीसी लोग जैसा रोज बोलते वैसा नहीं बोलता। His word is with power. वो जब बोलता है अधिकार के साथ बोलता है। There is so much to talk about that. ओ, क्या कुछ बोलने के लिए है यहाँ। You know, one time they listened to him, their eyes were glued upon Christ. एक बार जब वे सुन रहे थे, लिखा है लोगों की आंखें उस पर टिक गई। What gracious words proceeded out of his mouth. क्या शानदार अनुग्रह से भरे वचन उसके मुंह से निकलते The थे। Spirit of God is upon me. कह रहा था, Oh, hallelujah. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर He's है। anointed me to preach the gospel. उसने सुसमाचार कहने मेरा अभिषेक किया Preach है। deliverance to the captives. जो बंद हुए हैं उनको मैं आजाद Set करूं, them free. उनको Oh, स्वतंत्र कर glory. दूं। Aren't these words of life? ओ, क्या ये वचन जीवन के वचन नहीं है? Amen. आमेन। The words I speak to you, they are spirit. जो वचन मैं तुमसे बड़ा बोलता साला हूँ वो बाबा। आत्मा है, And the spirit और आत्मा will defeat the evil spirits. वो दुष्ट आत्मा को पराजित करती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Evil spirits know दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं the power उस सामर्थ्य को in the word of God. जो परमेश्वर के वचन में है। Not only that, ना केवल इतना, he had power over nature. उसके पास प्रकृति पर भी अधिकार है। One time in a storm, एक बार तूफान के बीच में
The ship was tossed. जिस नाव में वे थे वो उथल पुथल। Jesus was sleeping. यीशु मसीह उस नाव में सो रहा था। They wake him up and said, Master, carest thou not that we perish? चेलों ने यीशु को जगाया और कहा, हे प्रभु, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम मरने वाले हैं, नाश हो रहे हैं। Listen, सुनिए, with Christ in the boat, you can find no harm. यीशु मसीह यदि आपके जीवन की नाव में हैं तो आप कोई हानि का सामना नहीं करेंगे। Though it would have sunk, it would have come out. वो यदि डूब भी जाए तो भी वहां जान की हानि नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus stood up यीशु मसीह खड़ा हुआ and rebuked the wind, और उस तूफान आंधी को डांटा and it ceased. और आंधी रुक गई। They all looked at him and marveled. ये चेले यीशु को देखकर अचंभित होने लगे। What manner of man is this? ये मनुष्य कैसा मनुष्य है? The winds and the waves लहर और आंधी भी obey his word. इसके वचन को सुनती है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Words of life. जीवनदायक वचन। Amen. आमेन। He called Lazarus out of the grave. उसने लाजर जो मरा था कब्र से बाहर निकाला, Death. मौत से निकाला, Spake to death. मौत से बात कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Leave him. उसे छोड़, Let him come. निकल। Lazarus, come forth. और कहता है, हे लाजर बाहर निकल। He came out. लाजर अपनी कब्र से बाहर 4 निकला। days dead. मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। Worms departed from his body. ओ कोई सड़ाहट भी यदि रही वो भी छोड़कर चले गई। Flesh came back. शरीर वापस दुरुस्त हो Heart began to pump. वो हृदय जो रुक चुका था Blood फिर began to चलने flow. लगा। फिर रक्त का संचार हुआ। Everything. हालेलुया। सब कुछ One word. केवल यीशु के एक वचन से। The words I speak to you, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं they are spirit. वे वचन आत्मा है, They are life. वे वचन जीवन है। The whole of New Testament is full of his gracious words. पूरा नया नियम यीशु मसीह के ऐसे ही अनुग्रहकारी वचनों से भरा है। His words brought healing to the soul. यीशु मसीह के मुख के जो वचन थे लोगों के प्राण में चंगाई ले आते थे। Healing to the body. उनके शरीर में की बीमारी को चंगा करती थी। Deliverance in the homes. उनके घरों के अंदर छुटकारा आता था। Go wash at the pool of Siloam and you shall see. एक अंधे से कहा, जा सिलोम के कुंड में अपनी आंख को धो लेना, और वो गया और Rise, take up thy bed and walk. एक से कहा, उठ अपनी इस खाट को तू उठा और चल। He told the leper, be thou clean. कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। He told blind Bartimaeus, अंधे बरतिमई से कहा, according to your faith let it be. तेरे विश्वास के अनुसार तू देखने लग। He said to Jairus' daughter, याइरस की बेटी के लिए कहा, I say unto you, arise. हे बेटी तुझसे कहता हूं उठ। Said to Lazarus, come forth. लाजर जो मरा था उससे कहता है, कब्र से निकला। Go, your daughter is all right. एक से कहा, जा तेरी बेटी ठीक हो गई। Told the lepers, go, show yourself to the priest. उन कोढ़ियों से कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। What does he say to you? वो आपसे क्या कहता है? Be thou made whole. तू भी चंगा हो जा। Hallelujah. Hallelujah. Spirit, soul, mind, body. ओ तू प्राण में शरीर आत्मा में चंगा हो जा। You're wondering this is history? ओ आप सोचते हैं इतिहास से। It's not history. ये इतिहास नहीं है। Jesus is the same yesterday, today and forever. क्योंकि यीशु मसीह जो कल था वो आज है, वो अनंत काल What he तक did रहेगा। yesterday, he does today. कल जो चमत्कार उसने किया था आज भी वो करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The same thing he will do tomorrow. वही चीज आने वाले कल भी उन लोगों के लिए करेगा। So receive it. इसलिए तुम अभी उस आशीष को ले लो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He whispers peace, words of peace. तेरे प्राण में शांति लाता है। Peace I leave unto you. कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता, My peace I give unto you. अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। Not as the world giveth, given unto you. जैसा संसार देता वैसा नहीं। Let not your heart be troubled, neither be thou afraid. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत डरो। All around this world there is violence. चारों तरफ आज दुनिया में हम हिंसा देख रहे You हैं। pick up a newspaper, it's full of violence. अखबार उठाते ही हिंसा की खबरें। Open the news, there is always trouble. समाचार देखने टीवी खोलते वहां हिंसा। Where is peace? शांति किस? They talk of it. लेकिन सब शांति की बात ही कर रहे हैं। Jesus doesn't talk.
यीशु मसीह बात नहीं करता, He gives peace. वो शांति देता है। Hallelujah. Hallelujah. He doesn't talk of peace. वो शांति का प्रचार नहीं करता, He is Prince of Peace. उसका नाम ही शांति का राजकुमार Wherever है। he comes, there is peace. जहां पर वो कदम रख दे वहां शांति आ जाएगी। After his resurrection, उसके मरने और तीसरे दिन जी उठने के the बाद disciples were scared of the Jews. They were so afraid. They were hiding. चेले लोग तो उसकी मौत के बाद डर कर यहूदियों के डर से छुपे हुए थे, They were hiding for the fear of the Jews. यहूदियों के डर के मारे दुबके हुए थे। And Jesus enters into the room यीशु मसीह उस बंद कमरे के अंदर प्रकट हुआ, and says to them, उनसे कहता है, peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। Hallelujah. हालेलुया। The Romans are against you. The Jews are against you. रोम की सेना तुम्हारे पीछे है, यहूदी तुम्हारे विरोधी हो। They're spying. They're doing everything they can. वे मुखबिरी कर रहे, वे खबर ले रहे तुम्हारे बारे में, Peace be unto you. परंतु तुम्हें शांति मिले। Maybe you're going through that situation. संभव है आप में से कोई ऐसी परिस्थिति से आज गुजर रहा है, Everyone is against you. हर एक व्यक्ति आपका विरोधी हो गया है You do not know where to find peace. और आप जानते नहीं कि मैं कहाँ शांति पाऊं। You don't have to read of peace. आपको शांति के बारे में किताब पढ़ने से नहीं होगा, No. नहीं। Have the Prince of Peace, Christ in your life. शांति का राजकुमार जो यीशु मसीह है, उसे अपने हृदय में आमंत्रित कर लो। Again it says, फिर से वो बोलता है, Jesus said unto them again, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, peace be unto you, as my Father has sent me, so I send you. तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। After again 8 days he comes again. 8 दिन बीतने के बाद यीशु फिर आया, Says the same thing. वही बात उन चेलों से कहा। He is wanting that peace to settle in their heart. वो चाहता था कि वो शांति उनके मन के अंदर बैठ जाए। Don't panic. घबराओ नहीं, Peace be unto you. तुम्हारे को शांति मिले। Hallelujah. हालेलुया। Situations and people and words will bring panic to your soul. परिस्थितियां और लोग और शब्द तुम्हारे अंदर में घबराहट उत्पन्न कर रहे। Jesus whispers peace. यीशु मसीह शांति बोलता है। Hallelujah. Hallelujah. Not only this, ना केवल ये, his words परंतु उसके शब्द are backed with his promise. उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़े हैं। Behold, I come quickly. उसने कहा, देखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। Those who believe on me, though they were dead, they shall live. जो मुझ पर विश्वास करेंगे, चाहे वो मर भी जाए, उसके बाद वो जिएंगे। What words? क्या वचन है। No man spake these words. ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा। He could speak because he is God. वो इसलिए ये सब बोल सकता था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। Words of blessing and miracle. आशीष के वचन, चमत्कार करने वाले वचन। I'll close with this. मैं इसे बताकर बंद करूंगा। Don't want to close, but I have to close. मैं बंद करना चाह नहीं रहा हूं, किंतु समय को देख के बंद करना पड़ेगा। Listen, सुनिए, one time, एक समय की बात है। Jesus spake from sitting on the ship of Simon and he was preaching. यीशु मसीह शिमोन के नाव में बैठकर लोगों से उपदेश कर रहा था। After he had left speaking, उपदेश देने के बाद he says, Simon, launch your ship into the deep. कहता है, शिमोन अपनी नाव को गहरे में ले चल, Throw your nets. जाल फेंक मछली पकड़ने। And Simon Peter said to him, Lord, शिमोन बोलता है, प्रभु whole night we have toiled. कल रात भर हमने मेहनत किया है, Got nothing. कुछ भी मछली नहीं मिला। Maybe you have toiled whole night, शायद आप लंबे समय परिश्रम किए हैं, catching nothing. कुछ नहीं मिला है। Now we are tired, we have washed our nets. हम बहुत थक गए प्रभु, जाल भी ढो डाला है, Folded them and kept them. मोड़ कर रख दिया। You have closed your file, maybe. संभव है आपने आशा छोड़कर उस चीज को बंद कर दिया। You stopped applying आप आवेदन करना भी बंद कर दिए, because every time क्योंकि हर बार you threw the net, आप जाल आशा के साथ फेंकते थे, you caught nothing. कुछ नहीं मिला। But Simon said one thing. परंतु शमौन पतरस बोलता है, Nevertheless, तो भी प्रभु at your word, तू कह रहा है इसलिए
We will मैं जाल फिर फेंकूंगा, do it. फिर फेंकूंगा। At your word, तेरे कहने से I will go back to the place where I was defeated. मैं फिर नाव उसी गहराई में जाऊंगा जहां कल मैं हारा हूं। The same place that I threw it 100 times over. सैकड़ों बार जाल जहां फेंका हूं वहां फिर से जाऊंगा। I pulled and our muscles gave way now. I हर was बार tired. जब खींचा थक गया, कुछ नहीं मिला। But because you said it, लेकिन चूंकि तूने कहा है, I will do it. इसलिए मैं फिर से वहां At your word. तेरे मुंह से वो निकला है इसलिए, Because when you speak, क्योंकि जब भी तू बोलता है they are spirit and they are life. वो आत्मा जीवन है। One throw, जाकर पतरस ने जाल फेंका। first pull, पहला ही खिंचाव it was heavy. भारी था। The nets began to break. जाल फटने की कगार पे आ गई। They called their friends. उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को आवाज दे के बुलाया Fill it up. और दोनों नाव को You मछलियों से take it. How much you want? इतना भर लिया कि वो दूसरों को भी जितना चाहिए देने लगे। God is able to do a miracle. परमेश्वर आपके लिए ऐसा चमत्कार करने की सामर्थ्य The रखता same ground where you failed. है। वही जगह जहां पर तू कई बार हारा है, The same place where you were rejected. वही जगह जहां के लोगों ने तुझको इनकार और तुच्छ जाना। First time it was because of your strength, पहली बार इसीलिए क्योंकि तू अपने बल से वहां पर गया था, your wisdom, your recommendations, अपनी बुद्धि लेकर गया, अपनी सिफारिशों को लेकर गया, your approach with people. और तू लोगों से वहां पर बोल कर गया। They failed you. लेकिन आखिरकार वे सब तुझे निराश किए You have folded your file. और तूने अपनी उस फाइल को बंद कर दिया, You kept it in your shelf, शेल्फ में ऊपर रख दिया। never to apply again. अब मैं फिर उस जगह आवेदन नहीं करूंगा। Your proposals failed you. तेरे जो प्रपोजल थे, प्रस्ताव सारे बेकार हुए। Your pregnancy reports failed you. प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फेल हुई। Listen, friends, परंतु दोस्त, that you did it in your strength. तूने अपने बल से किया, Nevertheless, at your word, तो भी प्रभु अब चूंकि तू बोल रहा इसलिए I will do it. मैं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, He cannot fail. वो तुझको निराश नहीं करेगा। The words I speak to you, वो कहता जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ, they are spirit, वे वचन आत्मा है, they are life. वो जीवन है। Beautiful words, खूबसूरत वचन है, wonderful words, अद्भुत वचन है, wonderful words of life. जीवन देने वाले अद्भुत वचन है। Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of the beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to His love and call, wonderful words of life. Also
so freely given, owing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Father, our hearts are filled with thanks to you. पिताजी, हमारा हृदय बड़े धन्यवाद से भरा है For those beautiful words of life. उस खूबसूरत जीवन देने वाले वचनों के कारण। Lord, प्रभु, merciful Jesus, दयालु यीशु, thank you for speaking words of forgiveness. धन्यवाद क्षमा के वचन हमसे बोलने के लिए। Thank you for speaking words of healing and deliverance. धन्यवाद चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले वचनों के लिए। Thank you for comfort. धन्यवाद अपनी शांति देने के लिए। We come to you हम आज तेरे पास आए हैं with hearts filled with thanksgiving धन्यवाद भरे हृदय के साथ प्रभु, for all that you have done for us. तूने जो कुछ भी हमारे लिए किया है। You speak such words of life. तूने हमारे लिए जीवन के इन वचनों को बोला है। Keep us faithful to you till the end of time. समय के अंत तक प्रभु जी हमको विश्वास योग्य बनाए है रख। Bless your people. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष दे। Heal that sick person. उस बीमार व्यक्ति को तू चंगा कर दे प्रभु। Be healed. चंगे हो जाओ Be healed in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से। It is God's will for you to be healed. परमेश्वर की मर्जी तेरी चंगाई की है। Don't you ever think तू अपने मन में ये मत that सोच God is not interested in me. कि तेरी चंगाई परमेश्वर की रुचि में नहीं है। Receive your healing right now. अभी अपनी चंगाई को ले ले। Say to him, yes, Lord, I receive it. कह हाँ प्रभु मैं ले लेता हूँ तेरी Your चंगाई। words are spirit and they are life. प्रभु तेरा वचन आत्मा है, जीवन है। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग टल जाएगा, पृथ्वी भी, My words shall not pass away. परंतु यीशु ने कहा मेरा वचन नहीं टलेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, He sent His word and healed them. तूने अपने वचन को भेज कर बीमारों को चंगा किया। Your word doesn't return void. तेरा वचन जो गया कभी खाली नहीं लौटता। It will go fulfill the purpose it is gone for. जिस काम के लिए वो यहाँ से निकला है उसे पूरा ही करेगा। Thank you for healing people. धन्यवाद प्रभु बीमारों को चंगाई देने के लिए। Thank you for your presence. तेरी पवित्र उपस्थिति जो यहाँ है, Fill that home with your presence, Lord. उनका घर तेरी पवित्र हुजूरी से भर जाए, Peace. शांति आए। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Wherever we are in the houses, जहाँ पर भी हम हैं, चाहे घर में या कहीं और, this is a sacred time. ये बहुत ही पवित्र घड़ी है। Prepare yourself for the Lord's table. आइए अपने आप को प्रभु की ब्यारी के लिए तैयार करें। Ask God to forgive us our sins. प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे पापों को क्षमा कर दे। Forgive those who have erred against us. जिन्होंने आपके विरुद्ध में गलती की है, माफ कर दे। Let everyone prepare themselves. हर एक जन अपने अपने को तैयार रखे। Be in attitude of prayer. प्रार्थना के भाव में इस दौरान बने रहे। In the same night in which the Lord was betrayed, उसी रात जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, He took bread and broke it, उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, gave it to His disciples, saying, अपने चेलों को दिया ये कहकर, Eat this in remembrance of my broken body. इसे मेरी टूटी हुई देह के स्मरण में तुम खाया करो। In like manner, He took the cup, उसी रीति से उसने प्याले को लिया, gave it to His disciples and said, अपने चेलों को दिया और कहा, Drink this in remembrance of my shed blood.
इसे मेरे बहाए हुए लहू के याद में तुम पिया करो। For as oft as you eat of this bread and drink of this wine, और जब जब तुम इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते हो, you do remember my death. तुम मेरी मौत को याद करते हो। But let a man examine himself, लेकिन होने दे व्यक्ति अपने आप को जांचे, so let him eat of this bread and drink of this cup. और तभी वो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए। For he who eateth and drinketh unworthily क्योंकि जो कोई भी अनुचित रीति से इसे खाता या पीता है, eateth and drinketh damnation unto himself, not discerning the Lord's body. ऐसे खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है, प्रभु की देह को ना पहचानने के कारण। Thank you, Jesus. Lord, we ask your blessing on this bread. प्रभु हम तेरी आशीष को इस रोटी के ऊपर में मांगते हैं। Even as we partake, we are reminded जब हम इसमें शामिल होते हैं, हम याद करते हैं प्रभु, those stripes which fell on your back वो कोड़े जो तेरे पीठ पे मारे गए थे, broke your body, Lord. तेरा शरीर टूटा था प्रभु। Thank you धन्यवाद प्रभु, that our bodies might be healed. इसलिए टूटा प्रभु कि हमारे बीमार शरीर चंगे हो जाए। So we take this bread in our hands. Thank इस you. रोटी को हम अपने हाथ में लेते प्रभु, And together we partake, Lord, believing and remembering your body was broken for us. और प्रभु जब हम इसमें शामिल होते, तेरी टूटी हुई देह को स्मरण करते हैं प्रभु, That our bodies will be healed. ताकि हमारे बीमार शरीर भी सब आज चंगे हो जाएं। Shall we partake with thanksgiving? आइए धन्यवाद के साथ शामिल हो। Thank you, Lord, for the cup. धन्यवाद प्रभु इस प्याले के लिए। Reminds us of your precious blood which was shed for our sins. तेरे उस बहाए हुए खून को हम याद करते जो क्रूस पे बहाया गया। We are redeemed from the power of hell and darkness. हम नरक की ताकत से छूट गए, मौत की ताकत से छूट गए, We are free आजाद हुए हैं, because you shed your blood for us. क्योंकि तूने अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया। So, Lord, even as we partake, we take this cup in our hands. प्रभु जैसे हम इस प्याले को अपने हाथ में लेते हैं, We are reminded again, हम फिर से याद करते हैं, sinners saved by grace. हम पापी थे, अनुग्रह ने हमको बचाया है। We receive it with thanksgiving, Lord. धन्यवाद के साथ हम इसे ग्रहण करते हैं। Thank you, Jesus. Oh, our hearts are filled with thanks to you, Father. पिताजी हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। You prepare a table before us in the front of our enemies. तू हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। You anoint our head with oil, our cup runs over with joy. तूने हमारे सर पर तेल मला है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। Bless us all. हम सबों को आशीष देना। Thank you for forgiving us. हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए धन्यवाद। Thank you for healing our bodies. हमारे शरीरों को चंगाई दिया है, धन्यवाद हो। Oh God, oh God. Thank you, Lord. Yes. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 Thank you for the offerings and thank you for your prayers. धन्यवाद आप जो भेंटों को देते और आपकी प्रार्थनाओं के लिए। Continue to pray for us, हमारे लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें, just not for blessing only, केवल आशीष पाने के लिए नहीं, but for God to protect us and keep us faithful. परंतु हमारी सुरक्षा के लिए भी, और इसलिए कि हम विश्वास योग्य बने रहें। Amen. आमीन।
We sing a chorus. एक कोरस को इस दौरान हम गाएंगे We put in our offerings. और आप अपनी भेंटों को जहां भी एकत्रित कर रहे हैं वहां एकत्रित कर सकते हैं। Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full, so free. Father, we thank you that पिता हम तुझे धन्यवाद देते इसलिए you made it possible for us to return back some part of our blessing to you. कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि जो सारी आशीषें तूने दी है उसका कुछ अंश प्रभु हम तुझको लौटाते हैं। Bless those who gave. प्रभु देने वालों को आशीष दे, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। We all together, Lord, will love you and serve you all the days of our life. हम तेरे सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा कर पाएं, तुझसे प्रेम कर पाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमेन। Amen and amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।